पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने डाक बंगलो अनंतनाग में जनसभा को संबोधित और आज की जनसभा में लोगों को उनके स्नेह और उत्साहपूर्ण समर्थन के लिए उनका आभार जताया। इस रैली में आसपास के कई गांव के सैकड़ों लोग पहुंचे और उन्होंने गुलाम नबी आजाद का तहे दिल से स्वागत किया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मेरा विश्वास जम्मू कश्मीर के लोगों में है। मुझे विश्वास है कि हम अपना समय और ताकत से विकास, शांति और प्रगति के मिशन को सफल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी बंदूकें उठाई हैं, मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि बंदूक से मसलों का हल होने वाला नहीं है, इससे केवल तबाही ही होगी। अभी तक जिन देशों में भी आतंकवाद ने जन्म लिया, वहां केवल बर्बादी ही हुई है और आज इसका जीता जागता सबूत बाहरी देशों में देख सकते हैं। के खिलाफ बुरा भला कह के नहीं लड़ी, हमने महात्मा गांधी के स्टाइल से लड़ी। जब हिंदुस्तान जल रहा था 1947 के बंटवारे के वक्त, फिसादात पूरे हिंदुस्तान में। महात्मा गांधी ने कहा, मुझे पूरे हिंदुस्तान में अंधेरा ही अंधेरा जान रहा था, लेकिन कश्मीर से मुझे रोशनी की किरण नजर आ, क्योंकि कश्मीर से किसी ने, मुसलमान ने हमारे हिंदू भाई या कश्मीरी पंडित को थप्पड़ भी नहीं मारा। इसलिए जिन्होंने बंदूक उठाई है, मैं उनसे गुजारिश करता कि बंदूक हल नहीं है। बंदूक अपने साथ तबाही बर्बादी लाता, अपने आप की भी, अपने खानदान की भी, अपने मुल्क की। हमारे पास हिंदुस्तान में बड़ी मिसाल, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, जिसने बरतानवी साम्राज्य, जिसने अमेरिका पर भी हुकूमत किया, जिसने यूरोप पर भी हुकूमत की, जिसने दुनिया पर हुकूमत की, हिंदुस्तान पर हुकूमत की। लेकिन हिंदुस्तान के हमारे लीडर महात्मा गांधी ने कोई सी तलवार और तोप का, मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया, सच और अहिंसा से किया और अंग्रेज को भागना पड़ा। जिस मुल्क ने, जिस मुसलमान मुल्क ने अफगानिस्तान से लेकर इराक, फलस्तीन तक, जिस मुल्क ने बंदूक का सहारा लिया, जिस मुल्क ने मिलिटेंसी का सहारा लिया, वो मुल्क तबाह और बर्बाद हो गया। कुछ बार के लोग शिकस्त सास्ता लोग अपने मुल्क को तो ठीक नहीं कर पाए, बंटवारे के बाद, लेकिन हमारे मुल्क और हमारी रियासत का की तबाही की उन्होंने सवारी ली। 1 लाख के करीब हमारे बच्चे मारे गए, कुछ मिलिटेंटों ने मारे गए, कुछ एनकाउंटर्स में मारे गए। हमारी 50,000 से ज्यादा बहु बेटियां आज बेवा, हमारे 3 लाख 4 लाख से ज्यादा बच्चे आज यतीम हैं। मैं उन लीडरों की तरह नहीं, क्या आपके मजहबी जज्बात से खेलूं और इलेक्शन जीतो। मेरे लिए रास्ता, 2 रास्ते हैं लीडर बनने के, इलेक्शन जीतने। एक में कहूंगा आजादी मिलेगी, नहीं मिलेगी, 75 साल से मिली। मैं कहूंगा ऑटोनॉमी, वो भी नारा कई इलेक्शन उस पर हुई। मैं कहूंगा सेल्फ रूल, उस पर भी 2-3 इलेक्शन हुए। तो जो आजमूदा है
जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि लाशें और ज्यादा निकल पड़ी। तो मैं ऐसा नारा क्यों लगाऊं? जो नादान आदमी पहाड़ से सर टकराएगा, वो अपना सर तोड़ेगा, पहाड़ नहीं तोड़ेगा। इसलिए मैं आपके भाई के नाते कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग आज बहस कर रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने कहा 370 नहीं आएगा। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि 370 कभी नहीं आ सकता। 3 रास्ते हैं 370 वापस लाने। पहला रास्ता, मोदी साहब को कोई मनाए, मेरे रिश्ते नहीं, चाहे मेरे अपोजिशन वाले चाहे 20 बार कहे। आज मैं किसी का सुन रहा था, मिलिटेंट ने कोई थ्रेट दी है मुझको मारने की, और कहा कि मैं यहां आने से पहले अमित शाह डोल से मिला। डोल से आज तक मेरी जिंदगी में कोई मुलाकात नहीं हुई। अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता। होम मिनिस्टर से, हाँ, जब तक वो होम मिनिस्टर था, मैं पार्लियामेंट में था, मेरी सब मिनिस्टर से होती, वो मेरा काम है, सब पार्टी से होती। मैं गुलाम नबी हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। मेरा नाम भी आजाद है और ख्यालात भी आजाद। मैं किसी से पैसे लेकर पार्टी नहीं बनाता। ये मेरे भाइयों ने स्टेज पे बैठे 22 हजार जमा किए। ये जम्मू के पीछे बैठे जम्मू की पब्लिक मीटिंग के लिए 50 हजार जमा। मैं किसी के दिए हुए पैसे से पार्टी न खरीदता हूं, एमएलए न वजीर खरीदता हूं, मिनिस्टर खरीदता हूं, और न ही वो काम करता हूं। लोग अपने गिरेबान में देखें, शीश महल में रहने वाले दूसरे लोगों पर पत्थर नहीं फेंकता। इसलिए किस पॉलिटिशियन के अंतर्यों में क्या है, मैं 50 साल मैंने हिंदुस्तान में जाया नहीं किए। कौन कब मिलता है, कहां मिलता है, क्यों मिलता है, ये गुलाम नबी आजाद को सम्मान। मैं मिल सकता, मेरे 50 साल दिल्ली में हुए। मैं इंसान हूं, जानवर नहीं हूं, पॉलिटिशियन। मेरे साथ सब अपोजिशन के लोग मिलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जितने लोग थे, मैं उनसे मिलता था। गांधी जी मैं मिलता। अरे पार्लियामेंट मेरी कोई चलानी होती थी, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूं। मैं लीडर अपोजिशन हूं। मुझे सरकार के साथ भी दिन में कई मीटिंगें करनी पड़ती, मुझे अपोजिशन के साथ। मेरे 20 फोटो होंगे खाते पीते वक्त। मेरा दिल्ली में वही काम है भाई। लेकिन जिनका कोई काम नहीं, तो वो क्या करने जाते हैं? अपने करियर की चिंता अब आप छोड़िए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, वीएलडब्ल्यू, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड जेकेएसएसबी कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा जेकेपीएसआई कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेज भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को फ्रेश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और, जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट जेकेएसएसबी के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है।